नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। निष्पक्ष न्यूज की शुरुआत बुलडोजर पर ब्रेक के साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब ना बुलडोजर चलेगा, ना ही शिक्षकों को लगानी होगी डिजिटल अटेंडेंस। बीजेपी कार्य समिति से उठी आवाजों और सहयोगी दलों के नेताओं की तरफ से हुई बयानबाजी से योगी सरकार बैकफुट पर आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात के बाद यह साफ कर दिया कि लखनऊ के पंतनगर में अब घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। योगी सरकार ने सरकारी शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस को भी 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। यानी अब इन शिक्षकों को डिजिटल अटेंडेंस नहीं लगानी होगी। मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 1 2 3 4 हम लोगों की बात वो सब कुछ हमारे फेवर में किए हैं कि हमारा जितना भी घर है अगर रजिस्ट्री है तो वो नहीं हटाएंगे, नहीं हटेगा। बिल्कुल बस। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। सीएम साहब ने ये कहा है कि कोई मकान नहीं टूटेगा जिसमें वो बह रही है आपकी कुकरैन, उसी को संधिकरण किया जाएगा। किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। जिस बुलडोजर को बीजेपी के विजय रथ का इंजन बताया गया, जिस बुलडोजर के बोते बीजेपी ने यूपी में लगातार दूसरी बार सत्ता पर कब्जा जमाया, जिस बुलडोजर को अपनी सियासत का सिंबल बनाकर बीजेपी ने इसे दूसरे राज्यों में भी चलाया, अब लखनऊ में ही उस बुलडोजर पर ब्रेक लग गया। और ब्रेक लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जिनकी पहचान बुलडोजर के बिना मुकम्मल नहीं होती। पूरे देश में जिनकी ख्याति बुलडोजर बाबा के तौर पर ही होती है, अब इसे जनादेश का दबाव कहें या फिर अपनों के विरोध का दबाव। बुलडोजर पर ब्रेक लगाना योगी सरकार की मजबूरी बन गई। लखनऊ विकास प्राधिकरण और सिंचाई विभाग की संयुक्त टीमों ने रहीम नगर, पंतनगर, अबरार नगर, खुर्रम नगर और इंद्रप्रस्थ नगर के जिन घरों पर लाल निशान लगाए थे वो घर अब तोड़े नहीं जाएंगे। स्थानीय लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और कुकरैल नदी के किनारे रहने वाले लोगों का डर खत्म हो गया। आशियानों को ढहाए जाने की आशंका हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब शब्द नहीं है बोलने के लिए, बस उनका बहुत खुश है, बहुत। हम लोगों को घर मिल गया, हमारा घर बच गया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। मैं योगी जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारा घर बच गया। हम लोगों की बात वो सब कुछ हमारे फेवर में किए हैं कि हमारा जितना भी घर है अगर रजिस्ट्री है तो वो नहीं हटाएंगे, नहीं हटेगा। बिल्कुल, बस। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। सीएम साहब ने ये कहा है कि कोई मकान नहीं टूटेगा जिसमें वो बह रही है आपकी कुकरैन, उसी को संधिकरण किया जाएगा। किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने कठिन रूप से ये आश्वस्त किया है कि किसी का 1 भी इंच मकान तोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को लंबित करने बात की है कि जिन लोगों ने अराजकता फैलाने काम किया है, निशानदेही क्यों किया गया है और किस आधार पर किया गया है, और अगर किया गया है तो सबसे पहले बताया जाना चाहिए था कि ये मकान टूटेंगे या नहीं। तो जो भयावह स्थिति कर दी थी, लोगों की समस्याएं हो गई थी, लोग परेशान हो रहे थे, सड़कों पे उतरने वाले थे। आज हम लोगों को बहुत संतुष्टि है। कुकरैल नदी के किनारे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के नाम पर अतिक्रमण हटाओ अभियान ने वहां रह रहे लोगों में डर का माहौल बना दिया था। पंतनगर समेत 5 मोहल्लों में घरों पर लाल निशान लगाए जाने के बाद लोगों का पारा चढ़ा था। लोग अपने घरों के आगे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, योगी सरकार से अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे, अपने घरों को न तोड़े जाने की गुहार लगा रहे थे। लेकिन सत्ता जैसे कान में रुई डालकर सोई हुई थी, लोगों को यही संदेश दे रही थी कि बुलडोजर तो यूपी में न्याय की निशानी है। बुलडोजर पर रोक की मांग बेमानी है, लेकिन बुलडोजर को गरीबों का दुश्मन और अन्याय का प्रतीक बताने वाले बयानों से दबाव बढ़ गया। योगी सरकार पर भी इस सियासत का असर चढ़ गया। खुद योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर को गो बैक का आदेश दे दिया। अब शब्द नहीं है बोलने के लिए, बस उनका बहुत खुश है, बहुत। हम लोगों को घर मिल गया, हमारा घर बच गया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। मैं योगी जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारा घर बच गया। हम लोगों की बात वो सब कुछ हमारे फेवर में किए हैं कि हमारा जितना भी घर है अगर रजिस्ट्री है तो वो नहीं हटाएंगे, नहीं हटेगा। बिल्कुल, बस। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ।
सीएम साहब ने ये कहा है कि कोई मकान नहीं टूटेगा जिसमें वो बह रही है आपकी कुकरैन उसी को सैनिकीकरण किया जाएगा किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। सोमवार को योगी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने खुलेआम ये कह दिया था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह बुलडोजर था, जिसके जरिए गरीबों के घर ढहाए गए थे और जिनके घर तोड़े गए वो कमल को छोड़ साइकिल पर सवार हो गए। पिछड़ों और दलितों का एक बड़ा तबका इंडिया गठबंधन की तरफ कूच कर गया। लेकिन संजय निषाद की बात खत्म होती इससे पहले बीजेपी के ही एक विधायक ने डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शिक्षकों के वोट से बीजेपी के एमएलसी बने डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दी। मजमून ये कि ऑनलाइन हाजिरी शिक्षकों को कबूल नहीं है। तपे तवे पर हथौड़े की तरह अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर चोट कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शिक्षकों के प्रदर्शन की तस्वीर साझा करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, शिक्षकों और बच्चों के अभिभावकों को जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाएगी कि भाजपा सरकार शिक्षक और शिक्षा के खिलाफ है और भाजपा की वजह से परिवार वालों के बच्चों का भविष्य अंधकार में है, उतनी ही जल्दी परिवर्तन के लिए जमीन बननी तैयार हो जाएगी। 24 घंटे के भीतर योगी सरकार ने शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी का फरमान वापस ले लिया। बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव ने लेटर जारी कर डिजिटल अटेंडेंस को 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी विपक्षी दलों ने योगी सरकार पर यह आरोप लगाया था कि बुलडोजर के जरिए गरीबों को डराया जा रहा है, गरीबों को घर गिराया जा रहा है, खास वर्ग और समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सीएम योगी बुलडोजर को जरूरी बताते रहे। पीएम मोदी भी योगी सरकार के बुलडोजर अभियान का महिमा मंडन करते रहे। क्या बुलडोजर चलेगा? ये जनता रोक देगी बुलडोजर को। और सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, ये जो बुलडोजर चलाने की भाषा है, जो बुलडोजर चलाने की संस्कृति है, ये मत समझिए बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है। अगर बुलडोजर न्याय देने लगा तो अगली सरकार भी यही करेगी। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगर आप योगी हैं, योगी की परिभाषा यही है, दूसरे का दुख अपना दुख समझे। अगर आप इसे बुलडोजर चलाना चाहते हो तो उतना ही मुआवजा देना जितना मुआवजा आपने खुद लिया है सरकार से। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। लेकिन 4 जून को आए जनादेश ने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। सांसदों की तादाद के मामले में बीजेपी यूपी में समाजवादी पार्टी से भी पीछे रह गई। बीजेपी अयोध्या की सीट भी नहीं जीत सकी। समाजवादी पार्टी के दलित उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में बीजेपी के लल्लू सिंह को चारों खाने चित्त कर दिया। बीजेपी के हिंदुत्व के नारे को ही खोखला बता दिया। अवधेश प्रसाद रातों रात राष्ट्रीय राजनीति का चेहरा हो गए। संसद से सड़क तक बीजेपी विरोधी सियासत के शिखर पुरुष बन गए। यही वजह है कि जब अवधेश प्रसाद से बीजेपी कार्य समिति की बैठक को लेकर सवाल किया गया, अवधेश प्रसाद ने 2 टूक कहा, बीजेपी का जमाना लत गया, धर्म और सांप्रदायिकता की सियासत का समय खत्म हो गया। कोई भी बैठक बीजेपी करे, अब बीजेपी का समय खत्म हो गया। अब समय आ गया है समाजवादी पार्टी का, अब समय आ गया है पीडीए का। तो कोई बैठक करें, उठक बैठक करें, कोई मतलब नहीं। धर्म पर आधारित राजनीति को देवतुल्य जनता ने, मतदाताओं ने नकार दिया है। अब सांप्रदायिकता का कहीं स्थान नहीं है। आज स्थान है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को है। आज अगर स्थान है तो देश को संकट से बचाने का है, देश में लोकतंत्र को, जमहूरियत को बचाने का है और देश में महंगाई खत्म करने का है और देश में देश के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनको सरकारी नौकरी देने का सवाल है। कहना कि किसी का समय खत्म हो गया है या किसी का समय बचा है, इसको भगवान के अलावा शायद ही कोई जानता है।
मैं केवल इतना कहूँगा कि हर आदमी अपने दलीय भावना के अनुरूप अपनी बैठकें करता है, अपना काम करता है, अपने विचारों को जन जन तक पहुँचाने का काम करता है और वो हर दल हर समय पे करते रहते हैं। हमारी समाजवादी पार्टी भी राज्य सम्मेलन करती है, राष्ट्र सम्मेलन करती है। उसी प्रकार से भाजपा भी अपना परिषद की बैठक की है, अपना एक संदेश देना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तो 3 काम लोग बताते हैं कि बीजेपी के 3 काम भोजन, चिंतन और विश्राम, और अब चौथा काम है कि आपस में झगड़ा करो। सच बात यह है कि जब तक आप जनता के मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, पंतनगर जैसी समस्याएं हैं, अबरार नगर, अकबर नगर, इनको उजाड़ करके आप कौन सा चिंतन कर रहे हैं? जनता को उजाड़ रहे हैं, जनता को नौकरी नहीं दे रहे हैं, बेरोजगारों को पेपर लीक करा करके उनकी नौकरियों से रोक दे रहे हैं, नीट की परीक्षा लीक हो जा रही है, और आप अपने चिंतन में लगे हुए हैं कि हम लोग दोबारा से सत्ता में कैसे आए। शर्म नहीं आती? आज की डेट में आप सत्ता में हैं तो सत्ता से जुड़े मुद्दों पर, जनता की कैसे सेवा की जाए, इससे जुड़े मुद्दों पर आप चिंतन करें तो सार्थक होगा। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ब्लेम शिफ्टिंग की लड़ाई चल रही है। ये जनता के ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि इन्होंने जनता का कोई काम नहीं किया, जनता को दर्द दिया, किसान, नौजवान, बेरोजगार सबको परेशान किया। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके साथ असुविधाएं पैदा की, किसानों को लाठी मारी, बेरोजगारों के साथ, उनके कोई समस्या समाधान नहीं करना चाहते। चुनाव हार गए तो ब्लेम शिफ्ट करना चाहते हैं। ये इसी बात की लड़ाई है। बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक से लखनऊ के हजारों परिवारों ने राहत की सांस ली। ऑनलाइन हाजिरी स्थगित होने से शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन क्या योगी सरकार ने अपने फैसले को यूं ही पलट दिया है या अपनों के बयानों से बने दबाव में लिया? कहना आसान है कि योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी नेताओं और सहयोगियों के बयानों पर अपने कदम पीछे खींचे। लेकिन इससे भी बड़ा सच ये है कि 2024 के जनादेश ने योगी सरकार को अपनी नीतियां बदलने को मजबूर किया है। पिछड़ों, दलितों में इंडिया गठबंधन के प्रति बने विश्वास ने पूरी बीजेपी को नए सिरे से सोचने को मजबूर कर दिया है। अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।